अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर ए शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग ब्लूमर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में, लाइक इंट, फ्लोट, कार एंड बूल। तो पिछली वीडियो में हम देखा था कि जब हमने दो डिजिट्स यानी कि इंटीजर्स लाइक 153 एंड 5 को आपस में डिवाइड किया था तो हमारा पॉइंट में आंसर नहीं आया था। तो एक दफ़ा हम अपना पिछला सवाल दोहरा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। मैंने लिखा था इंट एक्स इज इक्वल टू 153 और मैंने लिखा था वाई इज इक्वल टू 5 और फिर मैंने दोनों की डिवीजन को प्रिंट करवा दिया था, लाइक एक्स डिवाइड बाय वाई। यहाँ पे हम फाइल का नाम लिख लेते हैं डेटा टाइप। तो आप देख सकते हैं कि हमें ये पूरा 30 दे दिया, इसने पॉइंट्स में आंसर नहीं दिया, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्लोट डेटा टाइप का। और हम इंट से फ्लोट में टाइप कास्टिंग करते हैं ताकि हमारा पॉइंट में आंसर आए। लाइक मैं लिखता हूँ इंट एक्स और फिर मैं इनपुट करा देता हूँ एक्स को, और फिर मैं फ्लोट में वाई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। जिस डाटा टाइप में हमने आंसर लाना है वो हम ब्रैकेट में लिखते हैं और दूसरे डाटा टाइप के वेरिएबल को हम बाहर लिखते हैं। आगे मैं लिखता हूँ सी आउट वाई डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पे 5 हमने पहले ही लिख लिया है और हम 153 को अभी जब हमें एंटर करने को आएगा तो हम 153 यहाँ पे लिखेंगे 153। आप देख सकते हैं कि ये हमें पॉइंट्स में एक्यूरेट आंसर दे रहा है। तो फ्लोट डाटा टाइप का काम ही ये है कि वो पॉइंट्स में आंसर देता है, जबकि इंटीजर ऐसा नहीं करता, वो पूरा पूरा विदाउट पॉइंट्स हमें आंसर दे देता है। अब अगर मैं लिखता हूँ फ्लोट एक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो नीचे प्रिंट करवाना है इसको सी आउट तो आप देख लें कि ये हमें पॉइंट्स में आंसर नहीं दे रहा है। यहाँ पे एरर क्या आ रहा है कि ये पहले इस वैल्यू को सोल्व कर रहा है और फिर ये फ्लोट में बाद में यानी कि डेटा टाइप कर रहा है इसको। तो इस काम के लिए हमें करना पड़ेगा इस तरह कि मैं लिखूंगा 5 डिवाइड 5 सॉरी एक्स इज इक्वल टू 5 और वाई इज इक्वल टू 2। अब ये पहले यहाँ वेरिएबल्स को फ्लोट डिक्लेयर कर रहा है और फिर ये उनको डिवाइड कर रहा है। पहले ये कर रहा था कि वेरिएबल्स को पहले डिवाइड कर रहा था और फ्लोट बाद में डिक्लेयर कर रहा था, इस वजह से हमारा आंसर 2 आ रहा था।
अब अगर हम लिखते हैं सी आउट 5 डिवाइडेड बाई 2 सी आउट एंड एल, फिर हम लिखते हैं सी आउट 9/2.0, फिर हम लिखते हैं एंड एल। ऐसे चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसने बाकी सारे हमें पॉइंट नहीं आंसर दिए और सिर्फ एक ये सिंपल दिया, क्योंकि अगर हम ऐसे फ्लोट या इंट इस्तेमाल नहीं करते तो ये ब्लैक पॉइंट्स वाले नंबर्स को जो इंटीजर कंसीडर करता है और पॉइंट वाले नंबर को फ्लोट कंसीडर करता है। लाइक इधर ये लिखा हुआ है फ्लोट के बारे में, फ्लोट डाटा टाइप, फ्लोट इज यूज्ड टू स्टोर ऑल रियल नंबर विद इन डेसिमल प्लेसेस लाइक 4.5 minus 16.9 and 17.4। फ्लोट डेटा टाइप हमने डिस्कस कर ली, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कार्ड डेटा टाइप। कार्ड डेटा टाइप यानी कि कैरेक्टर डेटा टाइप यूज्ड टू स्टोर ऑल कैरेक्टर्स लाइक कैपिटल अल्फाबेट्स A B C to Z and small alphabets and special characters, and also numbers can also be stored as characters like 0 to 9। तो अब हम सवाल करते हैं कैरेक्टर के बारे में यानी कार के बारे में। मैं लिखता हूँ कार x is equal to a c out x। आप देख लें कि इसमें प्रिंट कर दिया है a को। लाइक मैं यहाँ पे कोई भी नंबर प्रिंट करवा सकता हूँ या स्पेशल कैरेक्टर भी प्रिंट करवा सकता हूँ। लाइक ये एंड का जो सा कैरेक्टर है उसको भी प्रिंट कर लिया इसने, मेरे कंपाइलर ने उसको आउटपुट में दिखा दिया है। हम इसको यूजर से भी इनपुट यानी कि सी इन दे सकते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ सी आउट एंटर अ कैरेक्टर, और फिर मैं करता हूँ सी इन एक्स, और फिर मैं आउटपुट के तौर पे दिखाता हूँ एक्स को। लाइक मैं एंटर करता हूँ ए को तो ये नीचे मुझे ए प्रिंट करके दे रहा है एज इट इज। मैं कोई भी स्पेशल कैरेक्टर भी अगर इनपुट में दे दूँ, लाइक मैं देता हूँ ये, तो आप देख लें कि ये मुझे नीचे हैश प्रिंट करा के दे रहा है।
दोबारा चेक कर लेते हैं। अगर मैं 0 भी दे दूं तो मुझे ये नीचे 0, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 0 और यानी कि जितने नंबर हैं वो भी एज अ कैरेक्टर बिहेव कर सकते हैं। तो ये देखें कि ये नीचे मुझे 0 भी प्रिंट करवा के दे रहा है कैरेक्टर में। इसके बाद हम कार टू इंट एंड इंट टू कार, यानी कि कैरेक्टर टू इंटीजर और इंटीजर से कैरेक्टर में डेटा टाइप्स के बारे में बात कर, सॉरी, टाइप कास्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी मैंने लिखा है कार एक्स, और इसको मैं करता हूँ सी इन एक्स, और नीचे मैं इसको टाइप कास्ट करवाता हूँ इंट से। आगे मैं लिखता हूँ सी आउट, सॉरी, एक्स, मैं लिखता हूँ ए, मैं लिखता हूँ 65, यहाँ पर हमारा थोड़ा इशू आ रहा है। हमने असल में एक्स को नहीं बल्कि वाई को, क्योंकि हमने इंटीजर में देना है इसलिए हमने वाई को प्रिंट करवाना है। अब देखें कि ये हमें ए की ASCII वैल्यू दे रहा है। मैं आपको बताता हूँ ASCII वैल्यूज क्या चीज़ होती है। ASCII वैल्यूज हर अल्फ़ाबेट, चाहे स्मॉल हो, चाहे कैपिटल हो, या नंबर्स हो, या स्पेशल कैरेक्टर्स हो, हर कैरेक्टर की एक ASCII वैल्यू होती है। लाइक कैपिटल ए की होती है 65, ऐसी बी की 66 होती है, और सी की 67 होती है, और टिल जेड, जेड की ASCII वैल्यू होती है 90, और स्मॉल बी की होती है 97, बी की होती है 98, और सी की होती है 99, और टिल स्मॉल जेड 122 वैल्यू होती है। इसी तरह नंबर्स की भी ASCII वैल्यूज होती हैं। तो 0 की होती है 48, 1 की होती है 49, और टिल 9 57 होती हैं। और इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर की भी ASCII वैल्यूज होती हैं। तो हम कोई और प्रिंट करवा लेते हैं ASCII वैल्यूज शो करने के लिए। लाइक मैं 0 के लिए लिखता हूँ, तो ये मुझे 0 की ASCII वैल्यू, यानी कि 0 की ASCII वैल्यू 48 शो करवा रहा है। इसी तरह मैं लिखता हूँ कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट हमने लिखी है तो इसकी ASCII वैल्यू इसने शो करवाई है 125। कोई और कैरेक्टर चेक कर लेते हैं। लाइक आर, तो ये आर की 82 वैल्यू चेक करा रहा है, कैपिटल आर की। इसी तरह हम इसको थोड़ा सा खूबसूरत करके लिख लेते हैं सी आउट, एंटर अ कैरेक्टर।
अब हम अपनी आउटपुट के लिए चेक करते हैं। एंटर कैरेक्टर, मैं लिखता हूँ ए, ये 65 दे रहा है। एज इट इज मैं लिखता हूँ स्टार, तो स्टार के लिए 42 दे रहा है। ऐसे ही हम कार से फ्लोट सॉरी इंटीजर के बजाय इंटीजर से कार में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इंट एक्स, और यहाँ पे हम इंट के बजाय कार कर देते हैं। अब मैं लिखता हूँ 65, तो ये मुझे ए दे रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा चेंजिंग कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर, अब मैं लिखता हूँ 125, तो ये मुझे कर्ली ब्रैकेट की राइट साइड दिखा रहा है। मैं लिखता हूँ स्मॉल ए, सॉरी मैं लिखता हूँ 97, तो ये मुझे स्मॉल ए शो करवा रहा है। और इस लाइन में मेन ये लाइन है जहाँ टाइप कास्टिंग हो रही है, टाइप कास्टिंग। का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।